इंतजार कीजिए, राजद में एक बड़ी टूट होगी और वो टूट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा करवाएगी। नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बिहार में अब जो राजनीति है, सियासी उलट पुलट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रहा है। एक पार्टियां दूसरी पार्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई दिख रही हैं। अब आपको बता दें कि एनडीए जो है, बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, उसमें और भी कई छोटी छोटी पार्टियां थी। वीआईपी पार्टी का तो सुपड़ा साफ हो गया, यानी कि मुकेश सहनी का सुपड़ा साफ हो चुका है। लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो अभी भी बनी हुई है। कई ऐसे मौके आए थे जब जीतन राम मांझी की पार्टी ने एनडीए को आंख दिखाई थी, एनडीए के कामकाज पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं सबकी बेचैनी जो है वो बढ़ चुकी है और विपक्ष जो है वो बीजेपी पर निशाना साधने से कोई भी कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हालांकि ये भी स्पष्ट कर दिया, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ अब नजरें गड़ाए बैठा है कि मुकेश सहनी का सुपड़ा साफ करने के बाद हो सकता है कि बीजेपी की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, बीजेपी की जो दूसरी राजनीति होगी, जो रणनीति होगी, वो जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ होगी। जीतन राम मांझी ने भी बयान देकर के कह दिया है कि भाई राजनीति है और राजनीति में कब कौन किसके पास चला जाएगा ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन आज हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कई बातें जो है वो क्लियर कर दी है और कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजद के कई ऐसे विधायक हैं जो कि जीतन राम मांझी के संपर्क में है और हम पार्टी जो है वो भीतर ही भीतर राजद के खेमे में सेंधमारी करने की कोशिश में लगी हुई है। जी हाँ, और एक महीने के अंदर अंदर उन्होंने ये दावा किया है कि एक महीने के अंदर अंदर सारी की सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। कई ऐसे विधायक राजद के जो कि जीतन राम मांझी का दामन, यानी कि हम पार्टी का दामन जो है वो थाम सकते हैं। आपको बता दें कि राजद में बड़ी टूट होगी, ये भी कहा, और टूट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कराएगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा है, ये भी कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ महीने भर की बात है, क्योंकि राजद की पार्टी जो है, यानी कि राजद, जितने भी राजद के नेता लोग हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी की अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो होगी वो हमको लेकर के होगी। हो सकता है कि अब जिस तरीके से वीआईपी का सुपड़ा साफ हुआ है, अब हम पार्टी के साथ भी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि उसने हम पार्टी हो गई या फिर वीआईपी पार्टी हो गई, इन लोगों ने कई बार सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए थे, सरकार को आंख दिखाने की कोशिश की थी। तो वीआईपी का तो सुपड़ा साफ हो चुका है, हम की बारी आ सकती है। लेकिन इसको लेकर के तंज जो था उस पर विराम लगा दिया है हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने। दानिश रिजवान ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है कि कौन है ये तो राजद नेता ही समझेंगे, चूंकि वही भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि महीने दिन इंतजार करिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के टारगेट में राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता और कई पूर्व विधायक हैं। एक महीने के अंदर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि राजद के कौन कौन से विधायक और कौन कौन से पूर्व विधायक, कौन कौन से नेता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब दल में टूट होती है तो लालू प्रसाद यादव जी को भी रोड पर उतरना पड़ता है। इंतजार कीजिए, राजद में एक बड़ी टूट होगी और वो टूट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा करवाएगी और राजद के कई नेता जीतन राम मांझी जी के संपर्क में हैं। हम जल्द ही राजद में एक बड़ी सेंधमारी करेंगे और उनके कई नेता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का दामन थामेंगे।